जैसे जैसे हुकूमत बनने का वक्त करीब आ रहा है वैसे वैसे काफ़ी चीज़ें जो है वो सामने शुरू आना हो गई है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा जो नेक्स्ट गवर्नमेंट है उसको बनाने में। 7 इंडिपेंडेंट है जिनमें इंजीनियर रशीद के भाई भी हैं, क्योंकि अवामी इत्तेहाद पार्टी अभी यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए सिर्फ उसको एज एन इंडिपेंडेंट ट्रीट किया जा रहा है और वो इंडिपेंडेंट खाते में है, यानी कि खुर्शीद अहमद शेख। बाकी जो 6 कैंडिडेट्स हैं उनमें 5 ऐसे कैंडिडेट हैं जो एनसी के रेबल कैंडिडेट रहे, यानी कि उन्होंने एनसी छोड़ी और फिर इलेक्शन जीता। इसके अलावा एक कांग्रेस के रेबल कैंडिडेट हैं जिसने कांग्रेस छोड़ी और इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीता। अब खबरें ये मिल रही हैं कि जो ये रेबल्स हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है ज्वाइन कर रहे हैं, जिनमें 4 लोगों की ये कंफर्मेशन हुई है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जा रहे हैं। लेकिन इसमें कानून क्या कहता है हम वो आपको बताएंगे। जी हाँ, मैं बता दूं आपको, जो पहले एमएलए जो इंडिपेंडेंट जीते हैं जिनमें शब्बीर अहमद कुल्ले है, उन्होंने शोपियान से जीता है 1207 वोटों से। इंदरवाल से प्यारेलाल शर्मा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर थे, उनको अलायंस के लिए कुर्बान किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, लेकिन उन्होंने एज एन इंडिपेंडेंट लड़ा और वो इलेक्शन जीत गए। उन्होंने गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब को 643 वोट से हराया। मैंने आपसे कुछ देर पहले जो बड़े बड़े नाम जो हारे इलेक्शन उस पर एक वीडियो बनाया था। मैं माफ़ी चाहता हूँ, गलती से उसमें गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब का नाम जो है वो रह गया है। गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब भी जो है वो इलेक्शन आ रहे हैं, साहब का आरएनबी मिनिस्टर रहे हैं। और भी जो है वो मैं बता दूं, जो प्यारेलाल शर्मा है उन्होंने गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब को हराया है 643 वोटों से। काफ़ी क्लोज कंटेस्ट था। बन्नी से डॉक्टर रमेश सिंह ये जीते हैं 2048 वोटों से। छंब से सतीश शर्मा जो 6929 वोटों से जीते हैं। इन्होंने जो ताराचंद साहब का डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और स्पीकर थे, कांग्रेस के कैंडिडेट थे, वो उनको हराया है। और ये बन्नी और छंब 2 ऐसी सीटें हैं जहां से इंडिपेंडेंट जीते हैं, और बाकी सारी की सारी सीटें, अगर आप उधमपुर, कठुआ, सांबा और जम्मू की बात करेंगे, जो 24 सीटें लास्ट फेज में पोल हुई थी उसमें 22 सीटें जो है वो बीजेपी ने जीती हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जम्मू में जो बीजेपी की वेव के बीच में भी ये 2 कैंडिडेट जीते, ये कितनी बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन इनको जो है वो अपनी पार्टीज़ ने ही जो है वो सहारा नहीं दिया था। मुजफ्फर इकबाल खान थाना मंडी से जीते हैं, ये जायज़ थे। इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुर्बान कर दिया था अपने अलायंस के लिए। 6179 वोटों से जीते, काफ़ी अच्छा मार्जिन था। इसी तरह से सुरंगकोट से चौधरी मोहम्मद अकरम, इन्होंने भी जो है वो 8851 वोटों से इलेक्शन जीता है। इनमें से मैं बता दूं, प्यारेलाल शर्मा, डॉक्टर रमेश सिंह, मुजफ्फर इकबाल खान, चौधरी मोहम्मद अकरम की अभी खबरें आ रही हैं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। लेकिन कानून इस पे क्या कहता है मैं आपको बताऊंगा। कानून के हिसाब से ये लोग ऑफिशियली पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो इन्वोक होता है। मैं बता दूं कि ये जितने भी कैंडिडेट इंडिपेंडेंट जीते हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेटर ऑफ सपोर्ट जो है वो कानूनी तौर पर जो है वो दे सकते हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस में जम नहीं हो सकते हैं। हालांकि प्यारेलाल शर्मा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अभी भी ओहदेदार हैं, और वो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से ना इस्तीफा दिया था और ना ही उसको जो है वो ऑफिशियली ना उसने इस्तीफा दिया है, और ना ही उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी पार्टी से निकाला है। वो जो है उस ओहदे पर उसके हिसाब से बरकरार रह सकते हैं, लेकिन एज एन एमएलए वो इंडिपेंडेंट जो है वो ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अब अगर मैं बता दूं कि प्यारेलाल शर्मा को नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस ओहदे से भी जो है वो अब दस्तबरदारी करनी चाहिए, क्योंकि इसमें लॉ जो है वो थोड़ा सा साइलेंट है। मैं बता दूं कि इसमें ये कानून ये कहता है कि अगर एमएलए और एमपी वॉलंटियरली मेंबरशिप जो है वो करता है किसी पार्टी के साथ, जो इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी टिकट पे नहीं है और वो होश में जाता है अगेंस्ट द विशेस ऑफ पार्टी, ही आर शी वुड नीड टू गिव अप देयर सीट। यानी कि इसमें अगर कोई
एमपी या एमएलए जीतता है किसी पार्टी के सिंबल पर, अगर वो किसी और पार्टी में ज्वाइन करता है तो फिर उसको उस सीट से रिजाइन करना पड़ता है। अगर इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर wins a seat and then decided to join a party, then too he or she would have to give up their seats। यानी कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतेंगे, अगर वो ये डिसाइड करते हैं कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे, उस सूरत में उनको रिजाइन करना है उस सीट से जो उन्होंने सीट जीती है। यानी कि जो प्यारेलाल शर्मा है या जो बाकी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो जीते हैं वहाँ से, जैसे मैंने बताया कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है सतीश शर्मा है या प्यारेलाल शर्मा है या बाकी लोग जो भी हैं जिन्होंने वो इलेक्शन जीता है, तो फिर अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में या किसी और पार्टी में ऑफिशियली ज्वाइन करते हैं तो फिर उनको वहाँ से रिजाइन देना पड़ता है। और इसके लिए एक और रूल है कि अगर कोई नॉमिनेटेड एमपी है, यानी किसी को नॉमिनेट करती है सरकार, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना होता है। दे कैन लूज देयर सीट इन हाउस इफ दे फेल टू ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग द 6 मंथ टाइम। यानी कि अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर अगर नहीं कर पाता है कोई ज्वाइन, तो उसमें जो है वो उसकी सदस्यता जो है वो रद्द होती है। इसके अलावा स्पीकर के रोल भी जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर है। अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ में जो स्पीकर है वो पावरफुल है कि अगर जिस तरह से मैंने बोला कि अगर कोई एमएलए या एमपी किसी पार्टी की टिकट पे लड़ता है, तो अगर वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी भी जो है वो सदस्यता रद्द होती है। अभी इस तरह के हमने देखा था कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में डिफेक्शन की थी, फिर उन्होंने इस्तीफे दिए थे, फिर उन्होंने दोबारा इलेक्शन लड़े थे, फिर दोबारा वो बीजेपी में से जीत कर आए थे और फिर मिनिस्टर भी बने थे। इसमें क्लियर कट रूल ये है कि जितने भी इंडिपेंडेंट जीते हैं वो सिर्फ लेटर ऑफ सपोर्ट एक्सटेंड कर सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस को, न कि उनको वो ज्वाइन कर सकते हैं। या अगर बीजेपी की बात की जाए, कोई अगर बीजेपी ज्वाइन करना चाहता है तो उसको भी जो है वो ही लागू होता है। यहाँ तक कि मैं बता दूं, सतीश शर्मा को अभी तक किसी भी कांग्रेस के लीडर ने अप्रोच नहीं किया है और कांग्रेस में जो एक तरह से ग्रुपिज्म है और कांग्रेस में जो लॉबिज्म है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जम्मू खित्ते से जो है वो एक तरह से साफ कर गई। जम्मू खित्ते से कांग्रेस को सिर्फ एक सीट आई है और जम्मू में तो कांग्रेस का सफाया ही हुआ। कांग्रेस जो है वो जम्मू से जो है वो कांग्रेस मुक्त हुआ है और अब ये उम्मीद और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि सतीश शर्मा भी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही जो है वो अपना लेटर ऑफ सपोर्ट देगा, जिससे अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें ऑन इट्स ओन 50 के करीब हुई हैं। और अगर अब उमर अब्दुल्ला रिजाइन करते हैं 2 में से एक सीट पे, फिर 49 सीटें उनको रहती हैं, फिर 49 प्लस सीटें उनके पास रहती हैं। फिर जब इलेक्शन वहां पर होंगे तो जाहिर सी तौर से बात है 30,000 प्लस वोटों से उमर अब्दुल्ला जीते, वो आगा महमूद साहब की सीट है, वो जो है वो वहां से जीत जाएंगे और उमर अब्दुल्ला जो है वो गांधरबल सीट को रिटेन कर रहा है। हमारी आगे भी इलेक्शंस पर नजर बनी रहेगी। आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।